बीएसएफ में एक और भर्ती आ गई है। बीएसएफ एचसीएम की भर्ती जो है उसके लिए तो बच्चे तैयारी कर ही रहे हैं। अब बीएसएफ में एक और हेड कांस्टेबल जो रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक, आरओआरएम जिसको बोलते हैं, ये रहा भाई आपका। ये न्यूज़पेपर कौन सा है आपका? एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। इसमें थोड़ा फ़ॉन्ट छोटा है, दिखाई नहीं दे रहा होगा। मैं यही सेम बातें आपको अपनी हैंडराइटिंग में दिखा देता हूँ, साफ साफ अक्षरों में लिखी हुई। 1121 जो है ये आपकी टोटल वैकेंसी आई है, पर टोटल इतनी नहीं है। थोड़ी सी इसमें क्या है, कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन क्या है यहाँ पे, अगर आप देखोगे इसको इन्होंने दो भागों में बांट दिया। एक तो डायरेक्ट भर्ती है जो वो, और एक जो डिपार्टमेंट में पहले से लगे हुए हैं वो वाले आ गए इसमें से। ठीक है, तो उनकी अलग वैकेंसी दिखा रखी है। टोटल वैकेंसी ये है, तो हमें टोटल से मतलब नहीं है। तो अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं कौन सी में अप्लाई कर सकता हूं। तो देखो भाई, एक्स सर्विसमैन आप में से ज्यादातर बच्चे नहीं हैं। ठीक है, ये सीए को ये कैटेगरी दी गई है, ये भी छोड़ दो। इसके बाद डिपार्टमेंटल वाली वैकेंसी भी आपके काम की नहीं है। ठीक है, टोटल वाली वैकेंसी तो आपके काम की है ही नहीं। ठीक है, तो ये सब छोड़ दो। आपके लिए काम की कौन सी है, ये यहाँ पे। जैसे अगर मैं रेडियो ऑपरेटर की बात करूं तो आपकी यूआर कैटेगरी के अंदर 170 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस 38, ओबीसी में बहुत बढ़िया 225, एससी 81, एसटी 63 और 584 वैकेंसी टोटल। ये किसकी है बेटा? ये आपके आरओ की है। ठीक, अब इसमें मैं रेडियो मैकेनिक यानी आरएम पे जाऊंगा तो इसमें भी अलग से वैकेंसी दे रखी है। देखो यूआर की ये 41 है, ईडब्ल्यूएस 10, ओबीसी 52 है, ओबीसी में वैकेंसी ज़्यादा है, एससी 18, एसटी 13, टोटल 134 वैकेंसी है। आपने सिर्फ इस पे और सिर्फ इस पे निगाह रखनी है। कुल मिला के ये वैकेंसी जो आपकी बन रही है ये 700 से ज़्यादा बन रही है, 718 लगभग वैकेंसी बन रही है। अच्छा, बाकी जो वैकेंसी है 211, ये वाली जो मैं बात कर रहा हूँ, ये वैकेंसी किसके लिए है भाई? ये वैकेंसी है पहले से जो लगे हुए हैं उनके लिए। अब इसमें फॉर्म आपको भरने हैं 24 अगस्त से 23 सितंबर को recruitment.bsf की वेबसाइट पे। फीस जो यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले उनकी 100 रुपये है, बाकी वालों की फ्री है, एससी एसटी। योग्यता की बात करूं अगर मैं, तो योग्यता में हेड कांस्टेबल जो रेडियो ऑपरेटर वाले हैं, चाहे रेडियो आपके मैकेनिक वाले हैं, ठीक है, दोनों के लिए क्या है कि 12वीं आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से 60% में होनी चाहिए और 10वीं प्लस आईटीआई, इनमें से एक होना चाहिए। या तो आप 12वीं पीसीएम से हो, या फिर 12वीं नहीं कर रखी, 10वीं कर रखी है तो आपने आईटीआई किया हो। ठीक है, अच्छा फिजिकल की अगर बात करूंगा मैं, फिजिकल में आपकी जो हाइट है, हाइट 168 सेंटीमीटर है पुरुषों की, महिला की 157। इसमें कुछ जो पहाड़ी इलाकों वाले साथी हैं उनको छूट मिल जाएगी। चेस्ट 80 से 85, रेस 1600 मीटर 6.5 मिनट में है, मेल की है ये। फीमेल की 800 मीटर 4 मिनट में। लॉन्ग जंप मेल का 11 फुट है, फीमेल का 9 फुट है। और हाई जंप इनका 3.5 फुट है और इनका क्या है, 3 फुट। ठीक है, ये 3.5 है, मतलब अगर किसी को कन्फ्यूजन हो अगर, तो मैं यहाँ पे 1/2 भी कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा फिजिकल आपने क्लियर कर लिया तो उसके बाद आपको रिटर्न देने का मौका मिलेगा, जिसमें आपके सब्जेक्ट हैं वो ये रहे। क्या है भाई? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश, जीके। ठीक है, जीएस में क्या आएगा? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और करंट अफेयर ये आएगी, यानी कि इन्होंने पॉलिटी, स्टैटिक, जीके वगैरह इन्होंने नहीं लिया है। अच्छा, यहाँ पे पर्सन क्या आएंगे? फिजिक्स का सबसे ज्यादा रोल है इसमें, 40% फिजिक्स से पूछे जाएंगे, बाकी केमिस्ट्री मैथ से 20-20 और इंग्लिश जीके से तो 10-10 लगभग। और टोटल 100% है, 2-2 नंबर का है, 1% तो 200 अंक हो गए। नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/8 लिया है भाई इन्होंने, बहुत ही कम है, ना ही मानो नेगेटिव मार्किंग, तुक्के मारो खूब लगा के। 2 घंटे इसमें समय मिलेगा 100% के लिए। सैलरी बेसिक आपकी लेवल 4 में है भाई, 25,500 और टोटल आपकी 55-60 हज़ार होगी। अब जो आपका बॉर्डर एरिया है, ठीक है ना, हाँ, अगर आपकी पोस्टिंग बॉर्डर एरिया में हो जाती है तो वहां पे तो आपकी सैलरी 75-80 भी चली जाएगी, क्योंकि वहां पे आपको स्पेशल अलाउंस मिलता है बॉर्डर एरिया में। सिलेक्शन होगी कैसे, इतने पैसे मिलेंगे कैसे? तो इसके लिए भाई आपको फिजिकल, दूसरा आपका सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, रिटन एग्जाम, और तीसरे स्टेज में आपका डीवी, आपकी डिक्टेशन जो आपकी आरओ की करवा के देखते हैं, हाँ रेडियो ऑपरेटर वाले वो 50 नंबर की वो, और मेडिकल तीसरे स्टेज में सारा हो जाएगा, यानी 3 स्टेज है टोटल। तो आरओ की मेरिट तो 250 में से बनेगी, 200 का पेपर होगा, 50 का वो डिक्टेशन टेस्ट, और आरएम रेडियो मैकेनिक की 200 नंबर में से आपकी मेरिट बन जाएगी।
अगर मैं बात करूं एज की, तो एज भाई इसमें 25 साल है मेन कैटेगरी वाइज, तो चाहे कुछ भी लिखे, मेन तो हम यूआर की देखते हैं, बाकी तो अपना जोड़ ही लेंगे, ओबीसी 3 और SC ST 5। 25 साल इसमें एज है, एज कम है। ITI ट्रेड कौन कौन सी है जो इसमें फार्म भर सकते हैं भाई, तो इसमें देखो रेडियो ऑपरेटर में मैं बात करूं तो रेडियो ऑपरेटर में कौन कौन सी ट्रेड है आपकी, रेडियो एंड टेलीविजन है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, डाटा प्रिपरेशन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या डाटा एंट्री ऑपरेटर, इनमें से किसी भी ट्रेड में किया हो। और वहीं पे अगर आप रेडियो मैकेनिक की अगर बात करें तो उसमें रेडियो टेलीविजन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्राम असिस्टेंट, डाटा प्रिपरेशन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मेंटेनेंस, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, मेंटेनेंस या कंप्यूटर हार्डवेयर, नेटवर्क टेक्नीशियन और मैक्ट्रॉनिक्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक है, इतने सारे ट्रेड हैं, इनमें से कोई भी अगर आपकी ट्रेड मिलती है तो आप इन दोनों में से एक में या दोनों में फार्म भर सकते हो। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन में आपको मेरे ख्याल से एज वगैरह सब क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कुछ रह गया है पॉइंट तो बेटा इस वीडियो के नीचे लिख दें, अच्छे से तैयारी करें। खुशी की बात है वैकेंसी आई है, और अभी जो हम तैयारी करा रहे हैं बेटा, एक तो दिल्ली जेल वार्डर के पद आए हुए हैं, जिसमें वार्डर के पद हैं और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के हैं, तो वो तैयारी करवा रहे हैं बेटा। एक भाई BSF HCM का विजय बैच है जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, वो तैयारी चल रही है हमारी, और बुद्ध बैच में बिहार पुलिस ड्राइवर की, और टॉपर बैच में दिल्ली पुलिस ड्राइवर की चल रही है। इसके अलावा अन्य बैचेज भी हैं, CISF, ITBP और भी, तो वो आप देख सकते हो हमारे नोटबुक अकेडमी एप्लीकेशन पे। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो बेटा लाइक और शेयर कीजिएगा, और कोई डाउट हो तो नीचे आप पूछ लीजिएगा।